हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और आप पेट की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके पेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 की। दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बेलनाकार, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी उत्तल और ऑप्शन डी अवतल। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी अवतल। अगला प्रश्न, जीन में होता है। ऑप्शन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन सी लाइपोप्रोटीन और ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए वेग और समय, ऑप्शन बी स्थिति और समय, ऑप्शन सी वेग और त्वरण, ऑप्शन डी स्थिति और वेग। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए वेग और समय। गति विषयक जो है आपके 3 समीकरण होते हैं। v बराबर होता है आपका u प्लस ए टी, पहला समीकरण। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यहाँ आपका v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय और s दूरी है। तो आपका यहाँ गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दिखाता है, समय और वेग के बीच। अगला प्रश्न, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है आप यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन सी यूरिक एसिड। अगला प्रश्न, परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी मेडुला ऑब्लांगेटा, सी मध्य मस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा, हाइपोथैलेमस। जब किसी व्यक्ति के द्वारा मदिरा या शराब का सेवन किया जाता है तो सबसे अधिक मस्तिष्क का प्रभावित होने वाला भाग हाइपोथैलेमस है। इससे सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होने लगती है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट और ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी मोनोसाइट। आप सभी लोग कमेंट करिए, श्वेत रुधिर कणिकाएँ इनका मुख्य कार्य क्या होता है। प्रश्न 7, दांत का शिखर बना होता है उपास्थि इनेमल का, डेंटिन का, काइटिन का। तो इसका आपका सही उत्तर होगा डेंटिन का, ऑप्शन सी। और अगर इसके आवरण की बात करें तो इनेमल का बना होता है। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस। तो इसका आपका सही उत्तर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और आप लोग कमेंट करिए, राइबोसोम को कौन सी फैक्ट्री कहते हैं। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, इमली टार्टरिक एसिड, चींटी का डंक कार्बोनिक अम्ल और सिरका एसिटिक एसिड। तो यहाँ आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी चींटी का डंक कार्बोनिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ये हम लोग पिछले विज्ञान के सेट में कर चुके हैं। चींटी का लैटिन नाम फार्मिका होता है, उसी के नाम पे चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और बाकी टमाटर जो है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक और सिरके में एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कपड़ों पर लगे दागों को साफ करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है।
सोडियम फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एरोबिक, ऑप्शन बी एनारोबिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कौन सा श्वसन विकसित हुआ था? एनारोबिक, जिसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं, और एरोबिक जो आपका है वो आक्षी श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी डार्विन। तो जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इन्हीं के नियम को स्टडी करके न्यूटन ने अपने गति विषयक 3 नियम दिए थे। पहला था आपका यूनिफॉर्म मोशन का नियम, जो जिसमें कोई पिंड जो एक समान गति में है तो वह एक समान गति करता रहेगा, अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। दूसरा इन्होंने दिया था लॉ ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या होता है कि इसमें इन्होंने डेरिवेट किया था F बराबर ma। और तीसरा इन्होंने दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी वस्तु पे कोई बल लगाया जाए तो विपरीत दिशा में वह वस्तु भी दूसरी वस्तु पे उतना ही बल लगाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित युग्म नहीं है? ऑप्शन ए घुटना पटेला, बी जांग फीमर, सी कर्ण मैलियस इंकस स्टेप्स और डी उंगलियां। तो यहाँ बात कर रहा है इन अंगों में हड्डियों की बात कर रहा है कि ये हड्डियां पाई जाती हैं कि नहीं। तो घुटना में पटेला, जांग में फीमर और कर्ण में मैलियस इंकस और स्टेप्स पाई जाती हैं, लेकिन उंगलियों में कार्पल्स नहीं पाई जाती हैं। तो आपका सही उत्तर होता है यहाँ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रंथि है आग्नाशय, पीयूष, यकृत और थायराइड। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यकृत। अगला प्रश्न, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है गुलेल, दरवाजा, चिमटा, पेपर कटर। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चिमटा। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की हड्डी से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी है हृदय, सी है यकृत और डी है पैर। तो हड्डी से संबंधित है तो किसमें पाई जाएगी? पैर में। इससे क्या होता है? पैरालाइज हो जाते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी भूगोल, प्राणी भूगोल, ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान और डी समाजशास्त्र। तो इसका सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी पीयूष, सी वृषण और डी किडनी। तो इसका सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन ए अग्नाशय। अगला प्रश्न, जीवाणु जनित रोगों में कौन सुमेलित नहीं है? हैजा, विब्रियो कॉलेरी, मियादी बुखार, साल्मोनेला टाइफी, काली खांसी, डेसिलस पसिस और कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस। तो यहाँ आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस। बाकी हैजा विब्रियो कॉलेरी से होता है, मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी से और काली खांसी डेसिलस पसिस से होती है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7.4,
ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8.4। तो इसका आपका सही उत्तर होगा 7.4। ये मानव रक्त का पीएच होता है। पीएच स्केल जो है वो 1 से 14 खानों में बटी हुई है और मध्य में बिंदु जो होता है वो 7 है। 7 पे उदासीन, 1 से 7 के बीच अम्लीय और 7 से 14 के बीच में क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी वह उदासीन होता है। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस परीक्षण, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रोसाइड परीक्षण, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण और डी बोराक्स बीड परीक्षण। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रोसाइड परीक्षण। और विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट मौजूद होता है। अगला प्रश्न, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? ऑप्शन ए आबादी पर माल्थस के लेख का, बी डी ब्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत का, सी आनुवांशिकी के संबंध में मेंडल के मटर पर प्रयोग का और डी उत्तरजीविता पर वैलेंस के लेख का। तो यहाँ सबसे अधिक प्रभावित किससे था इनका प्राकृतिक चयन का नियम? तो वो आपका ऑप्शन ए है आबादी पर माल्थस के लेख का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाग जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, बी कोशिका द्रव्य, सी कोशिका भित्त और डी कोशिका झिल्ली। तो इसका आपका सही उत्तर होता है सी कोशिका भित्त। कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है और यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक और सांप। तो यहाँ बाह्य निषेचन की बात कर रहा है, किसमें होगा? ऑप्शन सी मेढक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B6 और ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन B12। तो किसमें कोबाल्ट होता है? इसका सही उत्तर है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और B2 का राइबोफ्लेविन है और के का फिलोक्विनोन है। अगला प्रश्न, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ये धूप से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी, और यह शरीर के द्वारा संश्लेषित की जाती है। ये क्वेश्चन एक बार आपका PCS एग्जाम में पूछा जा चुका है। वह जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं होलैंड्रिक, ऑटोसोमी, उत्परिवर्ती, पूर्णतः लिंग संलग्न। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए होलैंड्रिक। अगला प्रश्न, घाव को भरने में सहायक विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका आपका सही उत्तर होगा विटामिन सी घाव के भरने में सहायक है। इसको कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी द्विफोकसीय। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके पेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। धन्यवाद।